नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल खबर है। दोस्तों, आपने चीन की दीवार का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हो सकता है आपने चीन की दीवार का नाम सुना हो या फिर वीडियो फुटेज में आपने कहीं ना कहीं चीन की दीवार देखी हो। लेकिन ये खुशखबरी दोस्तों आपके लिए ऐसी है कि अब चीन की दीवार से भी बहुत अच्छी दीवार हमारे भारत में बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमारे देश में टूरिज्म क्षेत्र में विकास के लिए ये कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरीके की जो दीवार है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये स्पेशल तरीके से ये दीवार बनाई जा रही है। और ये कहाँ बनाई जा रही है, बिल्कुल आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। चलिए हम भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो लीजिए ये तस्वीरें देखिए और आपको बता दें कि ये जो दीवार है वो दिल्ली में बनाई जा रही है। जी हाँ, और दिल्ली में और कहीं नहीं, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं और जहां दिल्ली शुरू होती है उन दोनों के बीच ये दीवार बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो मोटे मोटे जो सरिया हैं यहाँ पर गड़े हुए हैं और कई सारी जो लेयर्स हैं, बैरिकेडिंग की लेयर हैं वो लगाई गई हैं। उसके साथ ही जो कई सारे जो कंक्रीट की दीवार है एक बनाई जा रही है। जी हाँ, ये जो दीवार होगी वो चीन की दीवार से भी कई ज़्यादा गुना अच्छी दीवार होगी। आपको बता दें ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना। लेकिन इसका जो दूसरा उद्देश्य बिल्कुल सामने आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि किसानों को रोकेंगे, बल्कि इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। क्योंकि चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे भी चल नहीं रहे हैं, तो लोग चाइना की दीवार देखने नहीं जा पाते हैं। अब चूंकि ये इस तरीके की दीवार भारत में भी होनी चाहिए, तो जो हमारी सरकार है उसने एक निर्णय लिया कि इस तरीके की दीवार बनाई जाए। और जो जैसे चाइना की उस समय जो दीवार बनाई गई थी, आपको उसका उद्देश्य पता होगा, जो बाहर के आक्रांता या फिर जो कहते थे दुश्मन जो अटैक ना कर पाए उनके चाइना पे, इसलिए वो दीवार बनाई गई थी। तो इसी तरीके से ये जो दीवार है दिल्ली के आसपास बनाई जा रही है, जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली में फिर से ना जा पाए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसी तुलना है कि जो चीन में दुश्मनों के लिए दीवार बनाई गई थी, लेकिन जो किसान है भारत में वो तो अपने ही हैं, वो देश के नागरिक हैं और देश के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं वो तो। लेकिन आपको बता दें ये सरकार के लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। उन्हें तो ये लगता है कि ये शायद फिर से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके की दीवार देखना चाहते हैं तो दिल्ली में आइए। और इस तरीके की आपको दीवार की कई सारी विशेषताएं भी मिलेंगी। इसमें कंक्रीट है, लोहे की सरिया है। इस दीवार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर कीले लगाए गए हैं। अगर इसके ऊपर से कोई गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह निकलता है वो तुरंत पंक्चर हो जाएगा। जी हाँ, ये स्पेशल कीले हैं। ये शायद ये कौन सी धातु है इसका तो हमें पता नहीं है, इसका जल्दी ये पता करके हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है ये जो दीवार है ये सिर्फ दीवार नहीं है, इसमें कुछ स्पेशलिटी हैं। कुछ लोग जो ये जो छोटे छोटे कीले हैं ये वो कह रही है कीले नहीं है, ये टावर हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो बॉर्डर हैं, दिल्ली के बॉर्डर से, वहाँ पर इंटरनेट का चलना बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए स्पेशल ये टावर, छोटे छोटे टावर लगाए जा रहे हैं ताकि उनका जो इंटरनेट में है किसी प्रकार की बाधा ना आए। अलग अलग तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है ये किस तरीके की चीजें हैं और ये किस तरीके का किसानों के साथ और पुलिस के बीच में व्यवहार है? आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आपको बता दें चीन ने हमारे देश पर कितना कब्जा किया, फिर कहाँ पे है, उसके बारे में अभी किसी को कोई न्यूज या खबर नहीं है। हल्के फुल्के जो समाचार वो आते रहते हैं लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दिल्ली में वो सबको पता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी ने कहा था कि किसान हमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है। तो आज राकेश टिकैत जी ने उनसे पूछा है कि भाई नंबर तो सार्वजनिक कर दो, किस फ़ोन नंबर पे हम आपको कॉल करें, वो सार्वजनिक कीजिए, उस पर हम कॉल करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने ये बात किस लिए कही वो राकेश टिकैत ही जाने। उन्होंने कल एक बात और कही थी, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। हालांकि ये बात किसके बारे में कही थी तो उन्होंने कहा कि लोग खुद समझ लेंगे मैंने किसके बारे में कही थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही जो किसान आंदोलन है वो मजबूती पकड़ रहा है, तो उसके साथ ही जो गोदी मीडिया उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब देखिए, एक पत्रकार भाई साहब हैं,
पीछे सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, सिंघू बॉर्डर पर गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार कह रहा है यहाँ पर जाम लग रहा है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। और इसी दौरान वहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, व्यक्ति उससे पूछता है आपको किसने बताया कि हम लोगों को परेशानी हो रही है। आप खुद देखिए वीडियो। इसके बाद भी यहाँ पर जो है जाम लगना शुरू हो चुका है। जाम के जंजाल से आम आदमी जो है, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनको बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोहित यार। दोस्तों एक खुशखबरी ये भी है कि एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। दोस्तों अगर किसानों की बात माने तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, वो अब काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो सरकार है वो कानूनों को इतनी आसानी से रद्द करेगी नहीं। वहीं किसान भी अपने प्रोटेस्ट को इतनी आसानी से खाली नहीं करेंगे या फिर छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों एक बात और, दीप सिद्धू, जी हाँ, वही व्यक्ति जिसने लाल किले पर जाकर एक धार्मिक झंडा फहराया था, उस व्यक्ति को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। वो लाइव पे लाइव किया जा रहा है, ना ही उसका कोई अभी तक अता पता है। जो सबसे मुख्य आरोपी है उस कांड का वो वही था, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों एक अंग्रेजी में मुहावरा है या फिर कह लीजिए कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये बताया जाता है कि कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके साथ बहुत ही गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन उसमें से आपको कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ अच्छा मिल जाए। तो किसानों के साथ भी कहीं ना कहीं उस 26 तारीख के इंसिडेंट के बाद जब वो राकेश टिकैत जी को आंसू आए, तो वो इंसिडेंट वही था। राकेश टिकैत के साथ किसानों का जो मनोबल था कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अचानक से वो इतने भावुक हो गए, उनका मनोबल इतना टूट गया कि वो अपना धैर्य जो है वो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब दे गया, और वो अंदर की जो पीड़ा थी वो उनके आंसुओं के माध्यम से छलक आई। उसके बाद जो उनकी पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं किसानों ने, हर तरफ किसानों ने देखी, और एक जो जन सैलाब था उसे एक आंदोलन का रूप फिर से मिला। जो किसान हैं फिर से अब कई जगहों पर जो बड़ी बड़ी महापंचायतें कर रहे हैं, मथुरा में, बागपत में, बिजनौर में, अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, कई तस्वीरों में आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों में देखा हुआ कि बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं किसानों की। और ये जो महापंचायतें हैं इतनी बड़ी हैं, इतने लोग इसमें जमा हो रहे हैं कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं चौकन्नी हो गई है। अब उससे भी ये लगने लगा है कि जो 2022 में चुनाव हैं उस पर इनका असर जरूर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं यही बात थी उस रात को भी, जब गाजीपुर बॉर्डर पर कई सारे पुलिस बल तैनात था, लेकिन जब सरकार को अंदेशा हुआ कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो एक सैलाब लाया है, जो एक लहर उत्पन्न की है, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जरूर असर दिखाएगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है द न्यूज़ गाइड को, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।